नमस्कार। आज हम देखते हैं यूपी बोर्ड की जो थर्ड पोएम है 12th क्लास की, कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, चुप रहना, इस पोएम को जो लिखा है वो लिखा है पाब्लो नेरूदा ने। तो इस पोएम के माध्यम से जो कवि हैं वो जीवन में स्वयं के चिंतन के बारे में महत्व के बताते हैं, और हमें इस पोएम के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए अपने कार्यों को रोक दें और स्वयं के बारे में सोचें, ये समझें कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरफ हम जा रहे हैं और हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। इन सब की चीज़ों के बारे में वो हमसे कह रहे हैं, स्वयं चिंतन के बारे में हमें एडवाइस दे रहे हैं। तो इस पोएम को हम देखते हैं। तो नाउ वी विल काउंट टू 12। तो कवि कहते हैं नाउ मीन्स अब, वी विल काउंट मीन्स हम लोग गिनेंगे, टू 12 मीन्स 12 तक, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग तब तक शांत रहेंगे। तो कभी यहाँ पे कह रहे हैं हम कुछ समय के लिए काउंटिंग करेंगे, 12 तक गिनेंगे और तब तक हम शांत रहेंगे। आए कह रहे हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर वंस मीन्स केवल एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स इस ज़मीन के ऊपर, लेट्स नॉट मीन्स आओ हम, स्पीक मीन्स ना बोलें, इन एनी मीन्स किसी भी लैंग्वेज मीन्स भाषा में। तो कभी कह रहे हैं आओ एक बार के लिए इस पृथ्वी पर हम सभी भाषाओं को अर्थात सभी एक्टिविटीज़ को रोक दें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम सब लोग एक सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के लिए रुक जाएं। और आए कह रहे हैं नॉट एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और मूव मीन्स हिलाएं या चलाएं, आवर आर्म्स मीन्स अपनी भुजाओं को, सो मच मीन्स इतना ज़्यादा कि आओ हम कुछ समय के लिए गतिविधियों को संसार में रोक दें और किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ को ना करें। आए कभी कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। तो जब हम गतिविधियों को रोक देंगे तो हमारे पास एक एक्जोटिक मीन्स विलक्षण या अनोखा समय होगा, विदाउट रश, जहाँ पे कोई प्रकार की किसी प्रकार की रश मीन्स भीड़ भाड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, तो किसी प्रकार का शोरगुल भी इंजन का या किसी कंपनी कारखाने का किसी प्रकार का शोरगुल है वो भी हमारे आसपास बिल्कुल नहीं होगा। तो जब हमारे पास पर्याप्त समय होगा, कोई शोरगुल, कोई भीड़ भाड़, किसी प्रकार का रश नहीं होगा, तो कह रहे हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर। तो हम सभी लोग हैं, संसार के व्यक्ति हैं, वो एक साथ आ पाएंगे। इन अ सडन मीन्स अचानक से, स्ट्रेंजनेस मीन्स विचित्रता के साथ। तो अगर हम गतिविधियों को रोक देंगे तो हम सभी लोग एक साथ फिर से आ पाएंगे। आए कवि कह रहे हैं फिशरमैन इन कोल्ड सी। जो फिशरमैन में मछुआरे हैं, कोल्ड सी में ठंडे समुद्रों में, तो अगर गतिविधियों को रोक देंगे तो वो मछुआरे भी वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, अर्थात समुद्री जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आए कह रहे हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और मैन में से व्यक्ति हैं, गैदरिंग में से इकट्ठे करते हैं, और सॉल्ट मीन्स नमक, और हम गतिविधियों को रोक देंगे तो नमक इकट्ठे करने वाले व्यक्ति हैं, नमक को इकट्ठा करते करते उनके हाथ जो घायल हो गए हैं और उन्हें अभी तक समय नहीं मिला इसको अपने हाथों के बारे में उपचार कर सकें, कुछ सोच सकें, विचार कर सकें। तो यहाँ पे कह रहे हैं गतिविधियों को रोक देंगे तो नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो भी अपने घायल हाथों को देख पाएंगे और उनका कुछ ट्रीटमेंट उपचार कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वो इतने व्यस्त रहे हैं कि वो अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं पाए हैं। आए कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे व्यक्ति जो प्रकृति के साथ युद्ध में लगे हुए हैं, प्रकृति को हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं। वॉर्स विद गैस, जो लोग गैस के या एटमिक युद्ध कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, या जो लोग फायर से मतलब है गोला बारूद वेपन्स वगैरह के युद्ध में लगे हुए हैं। वे व्यक्ति, विक्ट्री मीन्स जहाँ पे उन्हें जीत तो प्राप्त हो जाती है। विद नो सर्वाइवर्स, नो मीन्स कोई व्यक्ति उस जीत का आनंद लेने के लिए जीवित नहीं बच पाता। कभी कह रहे हैं वे व्यक्ति जो युद्ध में लगे हुए हैं, चाहे वो प्रकृति के साथ युद्ध हो, जंगल काट रहे हों, प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हों, या फिर वो गैस के माध्यम से युद्ध कर रहे हों, या फायर मतलब वेपन्स का युद्ध कर रहे हों, जहाँ उन्हें जीत मिल जाती है लेकिन उस जीत से कोई जीवित नहीं बच पाता है और उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हैं जब अगर सभी गतिविधियाँ रुक जाएंगी तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ये व्यक्ति साफ़ स्वच्छ कपड़े, क्लीन क्लॉथ्स पुट ऑन मीन्स पहन पाएंगे। और फिर क्या होगा एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वॉक मीन्स चल करके जा पाएंगे, विद देयर मीन्स अपने अपने ब्रदर्स मीन्स भाइयों के साथ। तो ये व्यक्ति भी सभी गतिविधियों को रोक करके, जब गतिविधियाँ रुक जाएंगी तो इनके पास इतना समय होगा कि अपने भाइयों के पास, मित्रों के पास पहुंच जाएंगे। इन द शेड, और छाया में कुछ समय के लिए
बैठ सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। डूइंग नथिंग मीन्स कुछ भी ना करते हुए। जब ये गतिविधियाँ रुक जाएंगी तो इनके पास एक पर्याप्त समय होगा और इस समय में अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ ये लोग मिल पाएंगे। आए कवि कह रहे हैं, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। वॉट मीन्स जो कुछ, आई वॉन्ट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ, शुड नॉट बी मीन्स हमें नहीं होना है, कन्फ्यूज मीन्स घबराना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। जो मैं कहना चाहता हूँ उसका ये उद्देश्य नहीं है कि आप विचलित हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोक दें। या कह रहे हैं विद टोटल इनएक्टिविटी, और हमें पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं करनी है। कभी कह रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूँ उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से सभी गतिविधियों से अलग कर लें। मैं पूर्ण निष्क्रियता की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ वॉट, जीवन तो वही है, इट इज़ अबाउट, जिसके लिए बनाया गया। अर्थात जीवन के लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो उद्देश्य है उसका, जो जीवन के परिणाम है उनको हम बदल नहीं सकते हैं। मैं केवल कुछ उन गतिविधियों की बात कर रहा हूँ संसार में व्यक्तियों को बेचैन किए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन तो वही है जिसके लिए बनाया गया है। आई वॉन्ट नो ट्रक, ट्रक मीन्स समझौता, कंप्रोमाइज़ विद डेथ मीन्स मृत्यु। मैं मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं चाहता हूँ। अर्थात जो जीवन की सच्चाई मृत्यु है, मृत्यु को हम बदल नहीं सकते हैं, तो मैं इससे कोई समझौता नहीं चाहता हूँ। आए कवि कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो यदि हम सिंगल माइंडेड मीन्स एकाकी मस्तिष्क वाले, एक विचार रखने वाले, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को, लाइफ्स मीन्स जीवन को, मूविंग मीन्स चलायमान बनाने में, बनाए रखने में, तो कह रहे हैं फॉर वंस मीन्स एक बार फिर से, कोड डू नथिंग मीन्स हम जीवन में कुछ भी, नथिंग मीन्स कुछ नहीं कर पाएंगे, हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कह रहे हैं यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मूविंग करने के लिए कोई एक उद्देश्य नहीं बनाएंगे, तो एक बार फिर से हम अपने जीवन में असफल हो जाएंगे और जीवन जीने के बाद भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कहते हैं हम गतिविधियों को रोक दें और अपने बारे में चिंतन करें थोड़ा सा। परहैप्स मीन्स शायद, अ ह्यूज मीन्स काफ़ी मात्रा में, जो साइलेंस में शांति मिलेगी जब गतिविधियों को रोकने पर। माइट इंटरप्ट मीन्स बाधा पहुंचा सकती है, रोक सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। दिस मीन्स संसार की, सैडनेस मीन्स दुख को। यदि हम इस गतिविधियों को रोकते हैं तो हमारे पास एक विशेष समय रहेगा और इसमें जो हमारे कष्ट हैं, जीवन के सैडनेस है, दुख है लाइफ के, वो कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अर्थात हमारे पास जो दुख है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ऑफ नेवर मीन्स हम लोग कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ पाते हैं, अवर सेल्फ मीन्स अपने आप को, क्योंकि हम स्वयं के अपने आप समझ ही नहीं पाते हैं और लगातार क्या करते हैं, क्रिएटिंग मीन्स परेशान करते रहते हैं, डराते रहते हैं, अवर सेल्फ मीन्स स्वयं को, विद डेथ मीन्स मृत्यु के भय से, और हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और लगातार मृत्यु के भय से हम लोग परेशान, विचलित होते रहते हैं। तो कभी यहाँ कहना चाहते हैं हमें पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं करनी है। जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को हम बदल नहीं सकते हैं। केवल हमें सिंगल माइंडेडनेस बनना है, एकाकी उद्देश्य रखना है और उसी उद्देश्य पे चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो थोड़ी जो शांति है, जो शांत माहौल है, जो हमारे पास जो सब गतिविधियों को रोकने में समय मिलेगा, वो जो समय है हमारी गतिविधि है, हमारे दुख हैं, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, उनको कुछ देर के लिए रोक सकता है। आए कवि कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकती है। एज वैन एवरी थिंग सीम्स डेड, जहाँ पे एक समय सब कुछ सीम्स दिखाई पड़ता है, डेड में समाप्त, मृत या नष्ट। आए कह रहे हैं एक पृथ्वी है वो हमें एक पाठ सिखा सकती है, प्रकृति हमें सिखा सकती है, क्योंकि एक बार प्रकृति पे, पृथ्वी पर ऐसा होता है जब सब कुछ शांत, रुका हुआ, ठहरा हुआ, कोहरे से ढका हुआ दिखाई पड़ता है। एंड लेटर, और कुछ समय के बाद में, प्रूफ्स मीन्स साबित हो जाता है, टू बी अलाइव मीन्स जीवित। अर्थात कभी कहने का मतलब है एक समय प्रकृति में ऐसा आता है जब सर्दी की वजह से चारों तरफ कोहरा दिखाई पड़ता है, आसपास हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन समय बदलने के साथ साथ, मौसम बदलने के साथ साथ एक बार फिर से सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी फैल जाता है और फिर से वो कोहरा हटते हुए वहाँ में आसपास सराउंडिंग्स दिखाई पड़ती है। अर्थात जीवन में कब क्या हो जाए, कब किस स्थिति में क्या बदल जाए, ये कह नहीं सकते। प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि पृथ्वी है, जो प्रकृति है, वह हमें एक सीख देती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे जीवन में लगातार सुख बने रहें, लगातार या दुख बने रहें। तो कभी कहते हैं जब तक हम स्वयं का चिंतन नहीं करेंगे, स्वयं के बारे में सोचेंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। आए कह रहे हैं, नाउ आई विल
काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। अर्थात इस कविता के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं हम संसार की गतिविधियों को कुछ देर के रोक दें और स्वयं चिंतन में समय को व्यतीत करें और अपने लिए कुछ अच्छा डिसीजन ले सकें। थैंक यू।